नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद हर तरफ से आवाजें उठनी भी शुरू हो गई और अब ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। भारत की ओर से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाने के बाद बांग्लादेश ने भी ये बात कबूल कर ली है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने ये माना है कि बीते कुछ दिनों में देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा के 88 मामले सामने आए हैं और ये सभी घटनाएं अगस्त में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद ही सामने आई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को ढाका में बांग्लादेशी नेतृत्व से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता भी जताई है और इसके अगले ही दिन बांग्लादेश ने इन हमलों के 88 मामलों की पुष्टि की। इन घटनाओं में मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह भी कहा कि कई अल्पसंख्यक, जिनमें नॉर्थ ईस्ट के सुनामगंज और सेंट्रल गाजीपुर इलाके जो प्रमुख हैं, वहां पर ऐसे हमले हुए हैं। शफीकुल आलम ने बताया कि सभी हमले धार्मिक वजहों से नहीं हुए। कुछ घटनाएं पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार से जुड़े लोगों पर हुई, जो व्यक्तिगत विवादों का नतीजा हो सकती है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है और पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने नई दिल्ली को भी सतर्क कर दिया। भारत ने साफ किया कि वो अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इन मुद्दों पर विदेश सचिव ने बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ और प्रशासन प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी चर्चा की। भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर जो है वो अब देखने को मिलेगा। अगस्त में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और हाल ही में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने भी इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत ने ढाका से स्थिति पर कड़ा रुख अपनाने का आग्रह भी किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा है कि वो अपने देश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कोई ठोस कदम जरूर उठाए। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।